हाय वेरी गुड मॉर्निंग। ओके फाइन। तो प्रीवियस आई होप सो 3 जो पर्टिकुलर मैंने होमवर्क में आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल्स दिए थे वो सारे के सारे आप पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक आपके एंड से किसी के कोई क्वेरीज आए नहीं है ना। अच्छा, नहीं पढ़ के हुआ तो अभी पढ़ लो, अभी भी टाइम है ना। हाँ, सो मैं हूँ अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ। यस 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 यस। अच्छा सर, बाय द वे हम लोग पढ़ क्या रहे? आपके रिमाइंड क्या क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ EIS। हम लोग है चैप्टर नंबर 2 में। एंड हम लोग जितने भी टैली में जितने भी मॉड्यूल्स हम लोगों ने इंटीग्रेट किए वो सारे के सारे मॉड्यूल्स 1 बाय 1 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल 12 मॉड्यूल्स हमारे इसमें सिलेबस में अवेलेबल है। एंड 12 में से हम लोग ऑलमोस्ट 6 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। 3 मैं पढ़ा चुका था एंड 3 आपके एंड पे एज अ होमवर्क मैंने दिया था, जो आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, है ना। हंसो मत। पेज नंबर 2.49 पे चले जाओ। वहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन में ये रिमेनिंग मॉड्यूल्स हमें कंप्लीट करने हैं। कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, एक शॉर्ट सेशन में ये ले रहा हूँ। तो फिलहाल अभी फोकस करोगे आप क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल, है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट हर एक का क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यस, क्वालिटी मेंटेन करोगे तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा एंड गुडविल भी बनेगा। तो इन दैट सिनेरियो क्वालिटी रिलेटेड एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है जो आपको क्वालिटी रिलेटेड सारा अप टू डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाएगा। वन थिंग, है ना। अच्छा, क्वालिटी मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर यूजुअली बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन मेरा फोकस रहता है। पहला होता है वो क्वालिटी प्लानिंग। सबसे पहले क्वालिटी प्लानिंग होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्वालिटी कंट्रोल होगा। इसके बाद तीसरा क्वालिटी एश्योरेंस होता है। बट क्वालिटी एश्योरेंस, यस देखो, मैंने क्वालिटी का स्टैंडर्ड एक सेट करके रखा है। तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियसली मुझे कोई ना कोई एश्योरेंस तो चाहिए ना कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मैंने मेंटेन किया था अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पे वो कंप्लाई हो रहा है, वो मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। एंड लास्ट वन है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। यस, एक बार क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट हो गया तो क्वाइट ऑब्वियसली जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन पुराना होते जाएगा वो अपने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट के बारे में डेफिनेटली सोचता है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। चलो देखते हैं व्हाट मीन बाय क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। मैं हूँ पेज नंबर 2.49, आप भी वहीं पे आ जाना। चलो देखो, QM मॉड्यूल हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन प्रोडक्शन अक्रॉस process in an organization. This module helps an organization to accelerate their business by adopting a structure and financial way of managing quality in different process. Done यहाँ तक है? आगे देखो, quality management module collaborates in procurement and sales, production planning and so on. The figure showing process in quality management module. अच्छा, अब देखो सुनो, ऊपर में तो सर हमें लिखना है कहाँ तक है, तो आप कहाँ तक के लिखोगे? पहला सेंटेंस पूरा लिख देना। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन प्रोडक्शन अक्रॉस प्रोसेसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐसे हेडिंग मार देना है एंड नीचे में जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसके बारे में हमें वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करना है। पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्वालिटी प्लानिंग। व्हाट इज क्वालिटी प्लानिंग? Quality planning is the process of planning the production activity to achieve the goals of meeting the customer requirement in time within the available resources. ठीक है, ओके। नंबर 1। नंबर 2 क्वालिटी कंट्रोल, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज अ सिस्टम फॉर ensuring the maintenance of proper standard in manufactured goods, especially by a periodic random inspection of the product bracket complete. Yes, क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या होता है? जो स्टैंडर्ड मैंने सेट किया है तो अकॉर्डिंग टू दैट गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे या नहीं हो रहे ये आपको इंस्पेक्शन करके ही पता चलेगा। तो वो चीज़ है 2। तीसरा क्वालिटी एश्योरेंस। Quality assurance concentrates on identifying various processes, their interaction and sequence, defining the objectives of each process, identifying the key result areas and measures to measure the results, and so on, and taking suitable action on deviation condition. अब समझ में आ रहा होगा ना, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। अगर पढ़ने बैठोगे तो यहाँ पे पॉज भी नहीं आता, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब क्वालिटी एश्योरेंस का सेंटेंस आप पढ़ के देखो एक बार, हाय पढ़ के थक जाओगे। पॉज कहाँ लेना ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो फंडा सिंपल है। इन शॉर्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आएगा डेफिनेटली आएगा, आने के चांसेस भी ज़्यादा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फाइनल के सिलेबस में भी सेम क्वेश्चन है जो इनका फेवरेट रहा है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते वो ये नहीं पूछते, वो आपको पूछेंगे आगे में। देखो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके एक कॉन्सेप्ट है और उसी के नीचे एक बुलेट्स में कुछ पॉइंट्स है, एक डायग्राम दिया होगा उसके नीचे क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो पॉइंट एग्जाम में ये पूछे जाता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या कुछ
होता है। तो ये पार्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा। तो फिर भी सर अगर मैंने कुछ लिखना है तो क्या लिखूंगा, तो देखो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, ये पर्टिकुलर मॉडल किसके बारे में, तो इसके इंट्रो में एक सेंटेंस मैंने मार्क करके दिया है। नंबर 1, इट हैज 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इतना मेंशन कर देना, और वो चार एलिमेंट कौन से वो वहाँ पे पुटअप करना। पहला कौन सा एलिमेंट है, पहला सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो और जोर से। पहला कौन सा है, यस पहला है इसमें क्वालिटी प्लानिंग, नंबर 2 क्वालिटी कंट्रोल, ये लिखना है आपको, तीसरा क्वालिटी एश्योरेंस, एंड चौथा कौन सा है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सर इसका निमोनिक चाहिए Q4 कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है, बस ये 4 हेडिंग्स वहाँ पे लिख देना, एंड आगे के कंटेंट आपको वहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में एक्चुअल में करना क्या है, यस देखो उसमें दिया है, स्टेप्स दिया है। नंबर 1, quality management process includes the following. Number 1, master data and standards are set for quality management. Number 1. Number 2, set quality targets to be met. देखो पहले master data एंड स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, पहले मास्टर डेटा क्रिएट हो जाएगा। नंबर 2, सेट क्वालिटी टारगेट्स टू बी मेट, जो टारगेट आपको अचीव करना है वो आपको वहाँ पे लिखना है। थर्ड में आ जाएगा क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान इज प्रिपेयर्ड, डिफाइन हाउ दोज क्वालिटी टारगेट्स विल बी मेजर्ड, टेक द एक्शन नीडेड टू मेजर क्वालिटी। लास्ट 4, आइडेंटिफाई क्वालिटी इश्यूज एंड इंप्रूवमेंट एंड चेंजेस टू बी मेड। इसके आगे इन केस ऑफ एनी चेंजेस नीडेड इन द प्रोडक्ट, चेंज रिक्वेस्ट आर सेंट, रिपोर्ट ऑन द ओवरऑल लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव्ड एंड क्वालिटी इज चेक एट मल्टीपल पॉइंट। नहीं सर कुछ भी नहीं समझा, ऊपर देखो सुनो, ये मॉड्यूल है, क्वालिटी मैनेजमेंट एक मॉड्यूल है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इनका बोलना है कि ये सॉफ्टवेयर में यूजुअली कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है। देखो तो कोई भी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मास्टर्स क्रिएट होगा, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड या एक टारगेट क्वालिटी जो आपको अचीव करना है वो सेट होता है, क्योंकि टारगेट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टारगेट सेट हो गया 2। तीसरा, आपको ये प्लान करना है कि वो टारगेट मैं किस तरीके से अचीव करूँगा, ये 3 हो जाएगा। चौथा आपको उसे कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि जो प्लान के हिसाब से मैं सोच रहा था अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिटी अचीव हो रहा या नहीं हो रहा। ओके, 5वां, जब आप देखोगे कंपेयर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं डेविएशन मिलेगा कि यार ये क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने सेट किया था और हमने इतना ही अचीव किया है, तो ये जो गैप है वो क्या रीजंस है, वेदर इट रिक्वायर्स और इट कॉल्स फॉर एनी काइंड ऑफ चेंजेस। अगर आपको चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है तो आपको चेंज के रिलेशन में सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। एक क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट को, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पे वो प्लान्स में चेंजेस लाएंगे, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल क्वालिटी को आपको चेक करना है, एंड लास्ट में क्या पॉइंट था, लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट था क्वालिटी इज चेक्ड एट मल्टीपल पॉइंट। यस, क्वाइट ऑब्वियस है, जब गुड्स आएंगे तब भी चेक होंगे, प्रोसेस होंगे तब भी चेक होंगे, मैन्युफैक्चर्ड होंगे तब भी चेक होंगे, एंड जब वो आउटपुट होगा या कहीं और जाएगा, एक्सपोर्ट होगा या जो भी है, तो एट दैट टाइम भी वो चेक होंगे। समझ में आ रहा है, यस। तो ये ओवरऑल स्टेप्स है, हाँ स्टेप्स भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग प्रोसेस भी कहते हैं। तो यूजुअली ये प्रोसेस फॉलो होता है हर पर्टिकुलर क्वालिटी रिलेटेड मॉड्यूल में, ठीक है। ओके चलेगा। अब मुझे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर नहीं यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अब जो बोल रहे हैं ना मेरे तो कुछ दिमाग में नहीं पड़ रहा है। तो भाई इतना ही याद रख कि यहाँ पे हम लोग 12 मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, पहले 3 मॉड्यूल्स बहुत पिट लर्न करना है, आगे के 3 मॉड्यूल्स आपके पे होमवर्क था, और ये 7वां मॉड्यूल है क्वालिटी रिलेटेड, यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस लर्न करना है, दैट्स इट। क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़ो। अब आगे जाओगे तो वहाँ पे प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल है, मिला क्या तुम्हें, हाँ प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ या आपके एंड पे होमवर्क दूँ, मुझे लगता है चलो एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेते हैं। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, ऊपर देखो सर ये क्या सॉफ्टवेयर होता है, प्लांट मेंटेनेंस समझ में आता है क्या, अरे है ना, आपके यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी है तो क्वाइट ऑब्वियस है उसको सिर्फ इंस्टॉल कर दिया ना, ऑपरेट कर दिया तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं। जब भी कोई प्लांट एंड मशीनरी आप लोगे तो उसका मेंटेनेंस का भी देख रेख करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो ये मेरे यहाँ पे अगर मान के चलो ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स है, ओके, हंड्रेड्स ऑफ मशीनरीज लगे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी का ड्यू डेट आ गया सर्विसिंग का, या ये पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी का लास्ट सर्विसिंग कब हुआ था, कब रिपेयरिंग हुआ था। तो ये जितना भी रिलेटेड डिटेल है वो सारा का सारा ये मॉड्यूल में अवेलेबल होता है, ठीक है, क्लियर है। ओके चलो देखो पेज नंबर 2.51 ईजी है, एग्जाम में नहीं पूछा है, बोर्ड लेटर में कुछ दिया है, डज इट मीन कि इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो चेक करो, देखो
Plant maintenance is a functional module which handles the maintaining of equipment and enables efficient planning of production and generation schedules. ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट. अब सुनो, अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल. इससे सब ये पर्टिकुलर मॉड्यूल से, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, मेरा क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला है, तो वो यहाँ पे दिया है. देखो, नंबर 1, टू अचीव मिनिमम break down and to keep the plant in good working condition at the lowest possible cost. ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है. नंबर 2, टू कीप मशीन एंड अदर फैसिलिटीज इन अ कंडीशन दैट परमिट्स देम टू बी यूज्ड एट देयर optimum capacity without any interruption or hindrance. Okay, last one, to ensure the availability of machines, building and services required by other section of the factory for the performance of their function at optimum return on investment, whether this investment be in material, machinery or personal. Yes, तो देखो, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारे इससे अच्छे हो गए. नंबर 1, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो स्मूथली वर्कआउट करे, दैट टू एट ऑप्टिमम कॉस्ट. नंबर 1. नंबर 2 क्या था? To keep machines and other facilities in a condition that permits them to be used at the optimum capacity without any interruption or hindrance. हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्लांट एंड मशीन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ये सेकंड ऑब्जेक्टिव. एंड तीसरा, इन केस आपका डिपार्टमेंट में प्लांट एंड मशीनरी है जो यूज़ में नहीं आ रहा है, एंड थर्ड डिपार्टमेंट को अगर उसका यूज़ चाहिए तो वो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. इसका मतलब आपका जो प्लांट एंड मशीनरी उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स डन. यहाँ तक है, 5-6 है, कुछ खास नहीं, आगे बढ़ो, है ना. नीचे में द प्रोसेस इज शोइंग प्रोसेस इन प्लांट मेंटेनेंस. अच्छा, अब ये पर्टिकुलर प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल में भी इसका कुछ प्रोसेस है. तो देखो, प्रोसेस क्या दिया है. इक्विपमेंट मास्टर, देखो हर एक मॉड्यूल में सबसे पहले मास्टर्स क्रिएट होगा. तो क्या बोल रहे हैं? इक्विपमेंट मास्टर इज द रिपोजिटरी of standard information that one needs related to specific piece of equipment. Number 2, plant maintenance provides a variety of reports to help us to review and manage information about our equipment and its maintenance. अगर आपको कोई प्लांट एंड मशीन के बारे में ये चेक करना है कि ये लास्ट कब मेंटेन हुआ था, कब परचेज किया था, लास्ट रिपेयरिंग कब हुआ था, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट हो गए. एंड तीसरा, प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू रिव्यू एंड मैनेज information about preventive maintenance schedule and service types within any maintenance organization. क्लियर यहाँ पे? यस. ऊपर देखो, अगर आपके पास 2 व्हीलर होगा या 4 व्हीलर होगा, अगर आप सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो शोरूम पे, तो आपको ध्यान में आया होगा कि ये 3 या 4 महीने से आपको रिमाइंडर का कॉल देते हैं. अब इनको कैसे पता रहता है या इनको कैसे क्लिक होता है कि यार ये पर्टिकुलर व्हीकल हमारे यहाँ सर्विसिंग के लिए आया था 3 महीने पहले, अब 3 महीने के बाद इसका फिर से ड्यू डेट आया है विद रिगार्ड टू सर्विसिंग, और ये आपको रिमाइंडर के लिए कॉल भी कर रहा है. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. सिंपल है. ओके, चलो गुड. नेक्स्ट पॉइंट आगे में दिया है, डिफरेंट पीएम रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू पीएम इन्फॉर्मेशन सच एज. सर, ये रिपोर्ट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट होगा? देखो उसमें क्या लिखा है. स्टेटस ऑफ सर्विस टाइप फॉर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट. 1 मिनट. फ्री सर्विसिंग, एक सर्विसिंग में भी 2-3 कैटेगरीज होते हैं. पहला, एक फ्री सर्विसिंग होता है और एक पेड सर्विसिंग होता है. ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये प्लांट एंड मशीनरी का फ्री सर्विसिंग ड्यू है या पेड सर्विसिंग ड्यू है, तो वो भी यहाँ पे पता चलेगा. नंबर 2, मेंटेनेंस मैसेज, ये भी अपने आप डिलीवर करेगा. तीसरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस फॉर सिलेक्टेड सर्विस टाइप. एंड लास्ट वन, ऑल इक्विपमेंट ट्रांजेक्शन. ये सारा डिटेलिंग आपको एट ए ग्लांस यहाँ पे ये पर्टिकुलर मॉड्यूल से अवेलेबल होगा. सर, ये आप बोलो लर्न करना है नहीं करना, मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. फिर भी अगर लर्न करना चाहते हो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को इंपॉर्टेंट करके रख दो, बाकी और कुछ खास नहीं है. ओके, चलो आगे बढ़ो. आगे में प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल है. व्हाट है प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल? मान के चलो आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे 10 साइट पे काम चल रहा है. ठीक है, तो ये जो 10 साइट का जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्वाइट ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर मॉड्यूल से मुझे अवेलेबल होगा कि कौन से साइट पे कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, कौन सा मेरा टास्क या कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड कौन से प्रोजेक्ट में कितना फंड रिक्वायर्ड है. ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा, जो कि प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल है. ठीक है सर, लर्न करना है क्या? नहीं, ये आपके एंड पे होमवर्क में ले लो. आगे जाओ, सप्लाई चेन मॉड्यूल सिंपल है, ये भी आप होमवर्क में लोगे. तो सर आप क्या पढ़ाने वाले हो? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, थांबो ना, 1 मिनट थांबो. आगे CRM करके कॉन्सेप्ट है, ये
इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। व्हाट इज CRM? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। व्हाट कस्टमर रिलेशनशिप? ऊपर देखो, कभी मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने गए होंगे तो क्वाइट ऑफ से एट द टाइम ऑफ बिलिंग वो आपसे आपका मोबाइल नंबर वगैरह लेते हैं, है ना। एंड मोबाइल नंबर एक बार आपने दे दिया तो क्वाइट ऑफ से 2 या 3 दिन से आपको वहाँ से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आज ये पर्टिकुलर स्कीम शुरू है, आपको इतना फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, वीकेंड सेल है, अमका एंड ढमका। तो ये सारा जो मैसेजिंग एंड ऑल दैट है, ये जो हैमरिंग है कंटिन्यूस बेसिस पे, ये CRM मॉडल के थ्रू होता है। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सॉफ्टवेयर का बेसिक मोटिव ही ये है कि हमें कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप और डे बाय डे बेटर करते जाना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो CRM सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये पार्ट में नीचे में देखो की बेनिफिट्स ऑफ CRM मिला क्या, इसे वेरी इंपॉर्टेंट करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे करो तो सही बाबा, काहे टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, है ना, ओके। किया, इंपॉर्टेंट किया, चलो वेरी गुड। इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। एक मिनट, हाँ, ये हमारे ख्याल से ये लास्ट मेरा ये सेशन होगा आज का, हाँ, विथ रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 2। एंड हम लोग है अभी फिलहाल, तुम लोग हो पेज नंबर जो भी है, तुम लोग हो पेज नंबर 2.54 मिला क्या, पेज नंबर 2.54, है ना। तो वहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये लास्ट मॉड्यूल है, इसके बाद और कोई मॉड्यूल है नहीं। के नंबर का लास्ट मॉड्यूल है क्या, हाँ बच्चों ये लास्ट मॉड्यूल है ना। तो फोकस करना। इसके बाद मैं तुम्हें पॉइंट आउट करवा दूंगा या मार्क डाउन करवा दूंगा कि ये टोटल 12 मॉड्यूल में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आपको लर्न करना है ना। चलो ओके, फिलहाल तो ये पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पे की बेनिफिट्स ऑफ CRM मॉड्यूल मिला तुम्हें, हाँ चलो, कितने बेनिफिट्स है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बेनिफिट्स है। चलो नंबर 1, अब मैं CRM क्या होता है ये डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसके बेनिफिट्स के ऊपर जा रहा हूँ। चलो देखो, की बेनिफिट्स ऑफ CRM मॉड्यूल आर एस अंडर, है ना। नहीं सर हमें CRM का इंट्रो तो एक सेंटेंस पढ़ना है, चलो पढ़ लो, है ना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ सिस्टम विच एम्स एट इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप विद एक्सिस्टिंग कस्टमर, फाइंडिंग न्यू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड विनिंग बैक फॉर्मर कस्टमर्स, ब्रैकेट कंप्लीट। व्हाट फॉर्मर कस्टमर्स मतलब, कभी तो कोई पर्सन हमारे शॉप पे आया था, कुछ शॉपिंग करके गया, बाद में अनसेटिस्फाइड हो गया, नहीं आ रहा है, तो उसके टच में रहने में ये काम में आता है कि ये इंटेंशन से वो कस्टमर कभी ना कभी फिर से हमारे सीढ़ियाँ चढ़ेगा। ओके गुड। तो अब देखो नीचे की बेनिफिट्स, इसे इंपॉर्टेंट करना। पहला, इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप मिला कि तुम्हें, इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशंस। देखो, वन ऑफ द प्राइम बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ CRM इज ऑब्टेनिंग बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। ऑल डीलिंग्स इन्वॉल्विंग सर्विसिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट टू योर कस्टमर कैन बी कैरिड आउट इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। इसके बाद नंबर 2, सर आप इतना भगा रहे हो, नहीं भाई मैं भगा नहीं रहा हूँ मुझे नीचे पॉइंट नंबर 3 पे जाना है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलो पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज कस्टमर रिव्यू। CRM का सबसे बड़ा बेनिफिट, देखो CRM से एक बेनिफिट तो है कि आपका कस्टमर के साथ बॉन्डिंग डे बाय डे बढ़ेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस उसका हैमरिंग कर रहे हो, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, नए नए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो इससे कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। सेकेंड बड़ा बेनिफिट है, इट हैज इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू। देखो क्या लिखा है, बाय यूजिंग अ CRM स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस यू विल बी एबल टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ योर कंपनी। यूजिंग द डेटा कलेक्टेड यू विल बी एबल टू पॉपुलराइज मार्केटिंग कैंपेन इन अ मोर इफेक्टिव वे। अब एक बार इसमें एक एडवांटेज ये भी है CRM में कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप कस्टमर के ऊपर फोकस करोगे एंड इससे अल्टीमेटली क्या होगा, एंड रिजल्ट आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ये 2 हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यस, मैक्सिमम अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। 2 प्यारे कॉन्सेप्ट, मैक्सिमाइज अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। अब सुनो, व्हाट इज अप सेलिंग? अप सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है ना। आप गए कोई पर्टिकुलर शॉप में शॉपिंग के लिए, है ना, फॉर एग्जांपल अब शॉपिंग के लिए जाते हो, है ना। अब जैसे ही आप पर्टिकुलर वो शॉप में जाओगे तो वो पूछेगा, हेलो मैडम, गुड इवनिंग मैम, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो आप कहोगे, फॉर एग्जांपल चिराग कह रहा है कि मुझे ना एक प्यारा सा शर्ट चाहिए। ओके, तो वो पूछेगा क्या रेंज में चाहिए, तो बोलेगा ये कुछ 500-600 के आसपास चल जाएगा। वो 500-600 का शर्ट दिखाएगा, लेकिन एक डायलॉग और मार देगा, सर
बीइंग अ सीए स्टूडेंट आपको शोभा नहीं देता 500-600 रुपये की शर्ट पहन के आप यहाँ वहाँ जा रहे हो। थोड़ा सा अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक काम करता हूँ मैं और आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट में 5-6 प्रोडक्ट और दिखा देता हूँ, पसंद आए तो लेना, नहीं तो वही अपना 500-600 वाला नॉर्मल रेंज ले लेना, चल जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता था, वो अल्टीमेटली आपको ईगो को हर्ट कर रहा है ना। आपको ऐसा उकसा रहा है कि नहीं यार तू तो एकदम चिल्लर वाला है ना, तेरा भी कोई अपना एक स्टेटस होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसके बहकावे में आप क्या करोगे, 500-600 का आप बजट लेके गए थे एंड वहाँ पे शॉपिंग करके आ जाओगे 1600 की एक शर्ट लेके आ जाओगे, है ना। तो चेहरा को घर जाके गालियाँ ढेर सारी पड़ेगी, लेकिन क्वाइट ऑब्वियस है उसका भी अपना एक स्टेटस बढ़ जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा उससे लगता है, बाकी स्टेटस से बढ़ने से रहा, है ना। ओके फाइन। तो पॉइंट ये है, ये जो एग्जांपल था ये क्लासिक एग्जांपल है ऑफ अप सेलिंग। अप सेलिंग मतलब आपकी रेंज में या आपके बजट के हिसाब से, बजट से ऊपर का प्रोडक्ट सामने वाला चिपकाने की कोशिश करता है, दैट इज अप सेलिंग। ये हमेशा कोशिश होती है। बिंग एंड आप जब भी जाओगे, कोई शूज़ लेने जाओगे, उसे कहो, वो तुमसे पहले ये पूछेगा कि आपको कौन सा रेंज में दिखाओ। तो यूजुअली जो भी आप रेंज बताओगे उसमें बोलेगा है ये रेंज में प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन इतना मज़े वाली बात नहीं है। इससे और ऊपर के रेंज में जाओ तो वहाँ पे एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो आपको उकसाएगा कि आप आपके बजट के ऊपर के बजट में जाके या ऊपर के रेंज में जाके शॉपिंग करो, दैट इज अप सेलिंग। व्हाट क्रॉस सेलिंग? क्रॉस सेलिंग क्या होता है? यस, पापा के लिए कभी हेयर डाई लेने गए होंगे, है ना। उससे बोलो मुझे हेयर डाई का एक पर्टिकुलर सैशे चाहिए या एक पर्टिकुलर पैकेट चाहिए, तो वो आपको पाउच तो देगा एंड साथ में वो आपसे बोलेगा अरे बेटा पापा के लिए तो अगर हेयर डाई लेके जा रहा है तो काम करना ब्रश भी लेके जा, है ना। 5 रुपये का ब्रश है, पापा भी क्या करेंगे, और टूथब्रश वाला ब्रश यूज़ करेंगे, उसे घोलेंगे एंड फिर बालों में लगाएंगे, मतलब फील नहीं आता ना। तो बेटर ऑप्शन है 10-15 रुपये का एक ब्रश भी ले लो। तो आपने कहा सोचा कि हाँ यार बंदा तो सही कह रहा है, हेयर डाई लगाने के लिए एक अच्छा ब्रश ले देता हूँ, पापा को तो ज़्यादा झिझक नहीं होगी। अब जैसे ब्रश लोगे तो वो बोलेगा ब्रश ले रहे हो तो भाई साहब वो प्लास्टिक के ग्लव्स भी ले लो, सिर्फ 10 रुपये में जोड़ी है, 2 जोड़ी अवेलेबल हो रहे हैं। जब ग्लव्स से अगर लगाओगे तो दाग वाग नहीं लगेंगे हाथ पैर पे जो भी है, तो कन्वीनियंट है। तो आप सोचोगे हाँ यार बात तो सही कह रहा है, तो बेटर है अपन एक ग्लव्स भी ले लेते हैं, है ना। तो आप कर क्या दिया, आप सिंपल एक हेयर डाई का पैकेट लेने गए थे, उसके साथ उसने चिपका दिया आपको एक क्या कहते हैं ब्रश चिपका दिया, उसके साथ आपको हैंड ग्लव्स प्लास्टिक वाले वो भी चिपका दिए। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेलिंग। मतलब मेन प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री में जो प्रोडक्ट्स और कुछ लगते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे क्रॉस सेलिंग में काउंट होता है। तो 2 प्यारे प्यारे कौन से, एक तो अप सेलिंग स्ट्रेटेजी। अप सेलिंग स्ट्रेटेजी मतलब सामने वाले कस्टमर को उकसाना उसे बजट के बाहर जाके परचेस करने के लिए, ये अप सेलिंग हो गया। मतलब अगर आप 500-600 का शर्ट ढूंढ रहे हो तो आपको 1600 को चिपकाने की कोशिश करेगा, दैट इज क्या कहते हैं अप सेलिंग। तो CRM में आपको ये बेनिफिट होता है कि ये अप सेलिंग में आपको बेनिफिशियल है। एंड नंबर टू कौन सा बोला मैंने, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग मतलब मेन प्रोडक्ट के साथ सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स चिपकाना। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है ना। अमेजोन के ऊपर अगर शॉपिंग कर रहे होंगे तो जब शॉपिंग करते हो तो नीचे में एक लिस्ट आती है कि बाकी बायर्स ने ये प्रोडक्ट भी इसके साथ परचेस की है ना। जैसे स्मार्टफोन लेते हो तो स्मार्टफोन के साथ सामने वाला कहता है कि यार स्मार्टफोन ले रहे थे, काम करो ना इसको एक लैमिनेट भी कर लो ग्लास को। नंबर 2 इसके साथ एक क्या कहते हैं उसका एक कवर भी ले लो सो दैट वो और प्रोटेक्ट होगा। तो इस तरीके से मेन प्रोडक्ट के साथ जो जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है उसको चिपकाना, दैट इज अ क्रॉस सेलिंग। क्लियर? ओके चलो सर ऐसा कहाँ लिखा है, आप पे डाउट आता है आप गलत बता रहे हो या सही बता रहे हो? अबे नालायक को सही बता रहा हूँ, चेक करो। हाँ सुनो, मैक्सिमाइज अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, बस 2 मिनट गिन के, है ना। A CRM system allows upselling, which is the practice of giving customer a premium product that falls in the same category of their purchase, है ना। मतलब शर्ट ही डिमांड करे, सामने वाला शर्ट ही देगा लेकिन आपकी रेंज के बाहर का या ऊपर का, है ना। तो प्रीमियम प्रोडक्ट को अंडरलाइन करना। यस, द स्ट्रेटेजी ऑल्सो फैसिलिटेट क्रॉस सेलिंग विच इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। ओए ऊपर में कीवर्ड था प्रीमियम प्रोडक्ट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को डबल अंडरलाइन करो, है ना। Offering complimentary products to customer based on their previous purchases, ब्रैकेट कंप्लीट। सिंपल है, ओके चलो गुड, डन। हाँ
एंड लास्ट टू इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, है ना. फॉलोइंग अ CRM strategy helps in building up better communication within the company. The sharing of customer data between different department will enable you to work as a team. Yes, quite obviously. And last one, optimize marketing. Yes, तो ओवरऑल कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं? 5. सर इसका कोई निमोनिक है क्या? इसका कोई निमोनिक है क्या? हाँ, निमोनिक मेरे पास ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो मोबीक्विक सुना है क्या? MOBI, मोबीक्विक, है ना. तो मोबी करके इसका निमोनिक ले लो, है ना. I स्क्वायर कर देना, MOBI. M पे से आ जाएगा मैक्सिमाइज अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग, O पे से आ जाएगा ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, B पे से बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, I पे से इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू एंड इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप. ओके, चलो डन. तो फिलहाल ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओवर एंड आउट. तो जितने भी प्यारे प्यारे मॉड्यूल्स थे ERP में, जो ERP में इंटीग्रेट किए हैं, तो टोटल 12 मॉड्यूल्स हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ चुके हैं. एंड इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको रट्टा मारना है, पहला अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल नंबर 1, नंबर 2 कंट्रोलिंग मॉड्यूल, इसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, ये 3, चौथा क्वालिटी मॉड्यूल, एंड पांचवा जो अभी मैंने CRM कंप्लीट किया, ये 5 रट्टा मार लेना. 100% बेट लगा लो. इनकेस अगर क्वेश्चन आता है तो ये 5 में से कोई एक पूछा जाता है. ठीक है, क्लियर है? ओके. बाकी कॉन्सेप्ट का यस क्वाइट ऑब्वियस, आई होप सो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा होगा. यस, डे बाय डे जो आपका बढ़ ही रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि जितना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है डे टू डे बेसिस पे ब्रश अप करो. ठीक है, तब तक अभी नेक्स्ट सेशन जब हम मिलेंगे तो दोबारा और आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे. एंड मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 पर्टिकुलर सेशन में ये चैप्टर भी ओवर एंड आउट हो जाएगा. ओके, तब तक के लिए sayonara एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.